हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक एलआईसी का धमाकेदार प्लान लेके आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतने प्लान देखे हैं अभी तक। एलआईसी के आप प्लान देखते हो, अदर इंश्योरेंस कंपनी के प्लान देखते हो, तो उनमें आपको क्या मिलता है? मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, डेथ बेनिफिट मिलता है, ठीक है, बाकी टैक्स रिबेट या जो भी बाकी अदर चीज़ें वो मिलती है। ठीक है, लेकिन इस प्लान में, एलआईसी जीवन उमंग प्लान में, आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो है सर्वाइवल बेनिफिट। ठीक है, ये जो प्लान है सर्वाइवल बेनिफिट वाला प्लान, अकेला एकमात्र ऐसा प्लान है एलआईसी कंपनी के अंदर। आप बाकी प्लान को देखोगे तो बाकी में मनी बैक आपको मिल जाता है, बाकी चीज़ें आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से सर्वाइवल बेनिफिट जिसमें आपको हर साल एक रेगुलर इनकम के तरीके से मिलती है, एज ए सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, ऐसा प्लान दूसरा कोई भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसी प्लान को विद एग्जांपल हम हर चीज़ को, क्या क्या चीज़ इसमें अवेलेबल है, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है, क्या क्या इसमें टर्म्स कंडीशन रखी गई, वो हर चीज़ हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप सब्सक्राइब बटन दबा दें। इसके बाद हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलआईसी जीवन उमंग प्लान के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, एलआईसी जीवन उमंग प्लान हमारा एक नॉन लिंक्ड मतलब जिसका मार्केट से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, विद प्रॉफिट मतलब कि अगर कंपनी को आपके पॉलिसी टाइम पीरियड के दौरान जो भी बेनिफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें से कंपनी आपको आपका शेयर देगी। ठीक है, और एक वोल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, मतलब कि ये प्लान आपका टिल लाइफ, जब तक आप जिंदा हो तब तक चलेगा। ठीक है ना, तो हम इस प्लान को पूरा देखेंगे। सीरियसली आप ये बात मान के चले कि आपको पूरा प्लान देखने के बाद ये बहुत अच्छा प्लान है एलआईसी का। ठीक है ना, तो इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, काफ़ी अलग अलग तरीके से बेनिफिट दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देखा कि नॉन लिंक्ड प्रॉफिट और वो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों को देखते हैं कि इस प्लान के साथ साथ ये चीज़ें तो है, इसके साथ साथ कुछ राइडर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये राइडर कौन कौन से अवेलेबल है, आप राइडर के देखेंगे तो इसमें 5 तरीके के राइडर अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। जो ये वाला बेनिफिट है ये बहुत कम पॉलिसीज में रहता है। ठीक है, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है, कि ये स्पेशली अपने मतलब अगर किसी को भी अपने बच्चों के नाम पे पॉलिसी करानी, उनके लिए सबसे अच्छा रहता है कि बच्चे के नाम पे पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है और उस टाइम पे जो फादर होता है वो प्रपोजर होता है और वो प्रीमियम पे करने वाला होता है। अगर मान लो इन केस फादर को कुछ हो जाता है तो उस केस में बच्चे के नाम पे पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और आगे के सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं, कोई भी प्रीमियम अलग से पे नहीं करना होता और जितने भी कंपनी ने बेनिफिट बताए प्लान के अंदर वो सारे के सारे उनको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा राइडर रहता है। अगर कोई भी इस पॉलिसी को लेता है तो इस राइडर को ऑप्ट जरूर करना। ठीक है, इट्स ए पर्सनल सजेशन। इन दोनों राइडर में से आपको एक राइडर चुनना होता है। ठीक है, इन दोनों को आप एक साथ नहीं ले सकते, इन दोनों में से आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 तरीके के राइडर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इन 5 राइडर के बारे में और डिटेल से जानना है तो हमारे एक अलग से वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं इधर की साइड। इसमें क्या है, इसमें अब हम प्लान के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वेरिएंट प्लान के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, प्लान के अंदर ये प्लान जो है मेनली आपका 4 वेरिएंट में, आप बोल सकते हो कि 4 वेरिएंट में अवेलेबल है। ठीक है, इन 4 वेरिएंट में आपका ये बांट रखा पीपीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि आप कितने टाइम तक पैसा दोगे। ठीक है, जितने टाइम तक आप पैसा दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके पॉलिसी में बेनिफिट है वो उस तरीके से ही आपके डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 15 साल तक पेमेंट करते हो, 20 साल तक पेमेंट करते हो, 25 साल तक पेमेंट करते हो, 30 साल तक पेमेंट करते हो। ठीक है, इस पॉलिसी की जो सबसे मेन बात है जो अभी मैं यहाँ पे आपको ये सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ वो ये है कि इतने टाइम में आप पैसा देने के बाद, चाहे आप 15 साल देते हो, 20 साल देते हो, 25 साल देते हो, 30 साल देते हो, उसके बाद जो ये आपकी पॉलिसी है वो या तो आपकी डेथ नहीं हो जाती है, मतलब पॉलिसी होल्डर जिसके नाम पे पॉलिसी होगी, या फिर वो 100 साल का नहीं हो जाता है। ठीक है, इन दोनों ही केस से पहले ये पॉलिसी आपकी बंद नहीं होती है। ठीक है, अगर मान लो 100 साल से पहले पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है और बाकी के जितना भी सर्वाइवल बेनिफिट है वो आपको मिलता रहता है। ठीक है, टिल जब तक या तो आप 100 साल के नहीं हो जाते या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, तो इस केस में आप इसके अकॉर्डिंग अब अंदाज़ा लगा सकते हो इन सब चीज़ों में। ठीक है, अब जैसे पीपीटी मान लो 15 साल के, 15 साल तक पेमेंट करेगा कोई भी। ठीक है, 15 साल के बाद 16वें साल से ही आपका एक सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हो जाता है जो आपको हर साल मिलता है। ठीक है, इसके बाद
जो सर्वाइवल बेनिफिट हो तो जब तक मिलेगा मिलेगा, बाकी जितने भी बेनिफिट है वो रेगुलर आपके चलते रहेंगे। जो रिविजनल बोनस ऐड होता है, फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होता है, वो सारे के सारे आपको इस 100th ईयर में मिल जाते हैं, या फिर जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में आपके डेथ बेनिफिट के साथ जितने भी बेनिफिट आपके बोनस वगैरह ऐड हुए वो भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम एंट्री एज की। मिनिमम एंट्री एज के बारे में जब हम देखते हैं तो 15 साल की जो पॉलिसी अगर कोई ऑप्ट करता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि 90 डेज यानी कि 3 महीने का बच्चा अगर कोई होता है, उससे लेके आप इस पॉलिसी को मैक्सिमम एज तक 55 ईयर्स वाले को इस पॉलिसी को दे सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन है कि अगर मान लो कोई 90 दिन की पॉलिसी, 90 दिन का कोई बच्चा है, उसके नाम पे अगर पॉलिसी करा रहे हो तो उसके नाम पे जो पॉलिसी होगी उसमें मिनिमम जो आपको पीपीटी लेनी है ना, वो 30 साल वाली लेनी है। आप उसके लिए 15 साल वाली या 20 साल वाली या 25 साल वाली नहीं ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 30 साल वाली लेनी है। ठीक है ना, तो जो 30 साल की पॉलिसी ऑप्ट करता है उसमें 90 डेज का है। ठीक है, जो 25 साल के लिए पॉलिसी ऑप्ट करता है उसमें मिनिमम एज आपकी 5 साल रखी गई है। ठीक है, जो 20 साल के लिए लेता है उसकी 10 साल रखी गई है, और जो 15 साल की पीपीटी लेता है उसके लिए 15 साल मिनिमम एज रखी गई है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप जब पीपीटी दे रहे हो ना, मतलब जो आप पेमेंट दे रहे हो, तो पेमेंट जब आपकी खत्म होगी ना, तो कम से कम आपकी एज जो है वो 30 साल हो जानी चाहिए। 30 साल मतलब जिसके नाम पे पॉलिसी है उसकी एज 30 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से आपको पॉलिसी का जो ये पीपीटी स्ट्रक्चर है उस तरीके से अपना ऑप्शन ऑप्ट करना है। अगर कोई बंदा 30 साल का है तो इनमें से किसी भी पॉलिसी के साथ जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा कम एज का है, ठीक है, तो उसमें ये आपके मिनिमम एज एंट्री एज है कि अगर मान लो 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के बच्चे के लिए आपके पास ये तीनों वेरिएंट अवेलेबल है, लेकिन 10 साल के बच्चे के लिए 15 साल वाला वेरिएंट अवेलेबल नहीं रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आप इसमें 15 प्लस करोगे ना, मतलब 15 साल तक आपने पेमेंट किया है तो 25 साल होता है। ठीक है, जब आपकी पेमेंट खत्म होती है तो कम से कम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है, मिनिमम एंट्री एज प्लान टू प्लान वेरी करती है, लेकिन जब आपकी पीपीटी कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पे आपकी मिनिमम एंट्री जो है, वो मिनिमम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए पीपीटी खत्म होने के बाद। मतलब आपकी जो पहली सर्वाइवल की बेनिफिट की जो इनकम है वो आपकी 31वें साल या उसके बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, चाहे आप किसी के नाम पर भी पॉलिसी लेते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पॉलिसी का आप कह सकते हो कि थोड़ा ड्रॉबैक है कि क्योंकि अगर मान लो यही वाला काम अब 25 या 26 साल से शुरू हो जाता तो थोड़ा सा और ईजी रहता, लेकिन ये जो पॉलिसी है वो 31वें साल से आपको सर्वाइवल बेनिफिट देना शुरू करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके साथ साथ ये मैक्सिमम एंट्री एज भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम एंट्री एज का ये रहता है कि आपकी जो एंट्री एज मतलब जो आपकी लास्ट एज है जब आप ये पीपीटी कंप्लीट कर देते हो। देखो 55 साल का बंदा अगर कोई 15 साल की पॉलिसी लेता है तो उसकी एज हो जाती है 70 साल। ठीक है, क्योंकि 55 साल का वो है और 15 साल उसने पेमेंट किया तो 70 ईयर्स। सेम ऐसे ही 20 साल तक जो कोई पेमेंट करता है तो 50 साल उसकी एज है और उसका जो एज हो जाती है वो 70 साल। ठीक है, अब इसी में भी 70 साल, और यहाँ पे भी जब वो 40 साल का है और 30 साल तक पेमेंट करेगा तो भी 70 साल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये प्लान है हमारा, अगर हम इसको पूरा होलिस्टिक वे में देखें तो 90 दिन से लेके और 55 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है, जिसमें पेमेंट करने के बाद उसकी एज आपकी 30 साल होनी चाहिए, और जब वो पेमेंट मतलब कंप्लीट कर लेता मतलब मैक्सिमम एज उसकी 70 साल तक होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों ही केस में कि मिनिमम 30 साल उसकी पहली जो पेमेंट आएगी वो 31वें साल में आएगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो एज है वो 71वें साल उसकी पहली पेमेंट जनरेट हो सकती है। ठीक है ना, तो नो डाउट वो आपकी जो पेमेंट है वो वेरी करेगी, अलग अलग आपका पेमेंट पे करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि आपकी पहली पेमेंट 31वें साल से लेकर 71वें साल तक इस बीच के दौरान आपकी जनरेट होगी। ठीक है ना, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मोटे मोटे डिटेल और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू, एक नहीं चारों एग्जांपल के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इसके में मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है, 2 लाख रुपए। आप 2 लाख के सम एश्योर्ड के साथ इस पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप कितना भी पैसा डाल सकते हो, मैक्सिमम के लिए आपकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा इसके अंदर 5 करोड़ का भी अगर सम एश्योर्ड लेना चाहता है तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जैसे कि हमने यहीं पे देख ली थी 70 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। 70 साल में आपका जो पॉलिसी का जो पीपीटी है वो खत्म हो जाएगा, तो वहीं पे इस प्लान की मैच्योरिटी मानी गई है। ठीक है, वैसे तो ये प्लान आपका फुल लाइफ का वो लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, पूरी लाइफ आपकी ये पॉलिसी चलती रहेगी, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है वो 70 साल जो है वो आपका एक तरीके से इन्होंने बोला है कि मैच्योरिटी एज 70वें साल आपको जो पॉलिसी है, पॉलिसी का पीपीटी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ चीज़ें होती है जहाँ तक आप देखेंगे कुछ राइडर उस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं,
जैसे कि आप इनमें जितने भी राइडर देखोगे तो जब तक आप पेमेंट दे रहे हो ना तब तक आपको राइडर मिलते हैं, उसके बाद आपको राइडर नहीं मिलते। जैसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, जब आप प्रीमियम आगे दोगे ही नहीं तो फिर राइडर का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट और ये बाकी के जो राइडर है, ये राइडर आपके उस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैक्सिमम मैच्योरिटी है जहाँ पे 70 ईयर्स डाली गई है। इसके बाद जो सर्वाइवल बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट में आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 लाख से आपकी पॉलिसी शुरू हो जाती है, तो 2 लाख का 8%, ठीक है, वो आपका पर ईयर आपका सर्वाइवल बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप इस केस में देखोगे तो लगभग 16,000 रुपये आपका मिनिमम, अगर आप प्लान लेते हो तो 16,000 रुपये कम से कम आपको हर साल मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप सबसे छोटे प्लान के साथ भी जाते हो तो ये 16,000 आपको पूरी लाइफ मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इस प्लान को सबसे छोटे बच्चे के नाम पे कराते हो तो पूरी लाइफ आपको 30 साल तक पेमेंट करो, ठीक है। उसके बाद आप 31वें साल से पूरी लाइफ उसको एक पेमेंट मिलती रहेगी, गारंटेड पेमेंट मिलती रहेगी 8% की, ठीक है। अगर मान लो पॉलिसी होल्डर के साथ, या फिर जो अगर मान लो प्रीमियम वेयर बेनिफिट लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी अगर मान लो पॉलिसी होल्डर जिसके नाम पे पॉलिसी है उसको कुछ भी हो जाता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर मिस हैपनिंग केस में तो क्या होता है, उसमें आपकी पॉलिसी का जो भी सम एश्योर्ड है, एक सम एश्योर्ड ऑन डेथ अलग से डिसाइड करती है एलआईसी कंपनी, बाकी में सम एश्योर्ड और डेथ बेनिफिट का सम एश्योर्ड सेम रहता है, लेकिन एलआईसी में थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है सम एश्योर्ड ऑन डेथ, ठीक है। कुछ प्लान में इक्वल भी है लेकिन कुछ प्लान में ज़्यादा भी है। इसके साथ साथ रिविजनी बोनस, रिविजनी बोनस क्या होता है कि जब भी आप अपनी पॉलिसी को स्टार्ट करते हो तो कंपनी आपका एक रिविजनी बोनस, मतलब जिस टाइम पे आपने पहले साल से ही आपका एक बोनस ऐड करना शुरू कर देती है, जो आपकी पॉलिसी में हर साल ऐड करती है। वो 2 से 3% जितना भी रहता है, पॉलिसी का डिपेंड करता है कि उस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। तो कंपनी अपना हर फाइनेंशियल ईयर में इस चीज़ को डिस्क्लोज करती है, बताती है कि इस साल हमारा इतना प्रॉफिट है और हम इतने परसेंटेज जो है वो रिविजनी बोनस प्रोवाइड करेंगे। तो वो रिविजनी बोनस और उसके साथ साथ फाइनल एडिशनल बोनस, जो पूरे आपका टाइम पीरियड रहता है 25-30 साल, जितना भी इसमें मैच्योरिटी टाइम बोला गया है, जितने टाइम तक आपकी पॉलिसी रहती है, उस टाइम में जितना भी आपके पैसे से कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा है उसका एक सर्टेन परसेंटेज एक फाइनल एडिशनल बोनस के तौर पे कंपनी देती है, ठीक है। तो डेथ बेनिफिट में जब आप मिस हैपनिंग बेनिफिट में जो मिलता है वो आपका सम एश्योर्ड, उसके साथ साथ जितना भी आपका बोनस इकट्ठा हुआ वो, और फाइनल एडिशनल बोनस, मतलब इस पॉलिसी में कितना बेनिफिट हुआ है कंपनी को आपके पैसे से, उसकी एक सर्टेन परसेंटेज, ये आपको एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि जो रिविजनरी बोनस है और फाइनल एडिशनल बोनस है ये तो सिर्फ मिस हैपनिंग के केस में मिला, बाकी के केस में तो ये नहीं मिलेगा। देखो अब इसमें क्या है कि कंपनी आपको दोनों ही बेनिफिट दे रही है, ठीक है, एक डेथ के टाइम पे भी, और अगर मान लो कोई बंदा, अगर लक्की बंदा कोई 100 साल तक जीता है, ठीक है, तो 100 साल में भी जब आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना वो इन सब बेनिफिट को मिला के मिलता है। जो रिविजन बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस है ना वो आपको इस टाइम पे मिल जाता है। अब देखो ये पैसा तो आपको मिलना है ही है, रिविजन बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलना ही है, चाहे आपका मिस हैपनिंग का केस हो या फिर अगर 100 साल तक जिंदा रहते हो तो उस टाइम पे मिलेगा, ठीक है। ये पैसा आपका कहीं पे जाएगा नहीं, ये कंपनी ने आपको बोला है, कंपनी आपको पूरा पैसा देगी, ठीक है। हाँ, सर्वाइवल बेनिफिट के साथ आपको ये पैसा नहीं मिलता है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि ये जो 2-3% है रिविजन बोनस आपका ये इसके साथ ऐड होकर आता है, तो बिल्कुल भी नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ आपको सम एश्योर्ड का 8% आपको हर साल पैसा मिलता है, और जो 3% है या 2-3% जितना भी है वो आपकी पॉलिसी में ऐड होता है, वो मिलता नहीं है। मिलेगा आपको लास्ट टाइम पे, या तो डेथ के केस में या फिर 100 साल पूरा होने के बाद, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमने इसकी बेसिक डिटेल देखी है, ठीक है ना। तो जीवन उमंग प्लान क्या है, इसमें राइडर कौन कौन से अवेलेबल है, पीपीटी कितनी है, कितने टाइप के कितने वेरिएंट का ये प्लान है, मिनिमम सम एश्योर्ड क्या है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है, सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलेगा, तो ये हमने इसके बारे में बेसिक डिटेल जान ली है, ठीक है। जो इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन अभी अगर हम इसको करते हैं तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ इसका दूसरा पार्ट अभी अपलोड कर रहा हूँ, आप इस प्लान का सेकेंड पार्ट देखना जिसमें इलिस्ट्रेशन के साथ ये जो चारों प्लान है इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इस प्लान में जो बेसिक डिटेल है वो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी, दूसरी वीडियो में इन चारों वेरिएंट के एग्जाम्पल हम इलिस्ट्रेशन के साथ पूरा कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो बेसिक डिटेल है वो क्लियर हो गई होगी। दूसरी वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरा प्लान बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चाहे आप एजेंट हो या फिर आप इस पॉलिसी को लेने जा रहे हो, तो दोनों ही केस में आपको ये चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा वेरिएंट लेना ज़्यादा सही रहेगा और किस एज के लिए कौन सा प्लान ज़्यादा ठीक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम जब चारों प्लान को पूरा होलिस्टिक वे में देख लेंगे, विद एग्जांपल समझ लेंगे, उसके बाद इन चारों
प्लान में कंपैरिजन करेंगे कि इनमें से कौन सा प्लान बेटर है और कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा और किस पर्पज़ के लिए कौन सा प्लान बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।